नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। मैं आज आपके लिए लेकर के आ गई हूँ एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं सामाजिक विज्ञान। इसके बारे में हम पढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूँगी। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इससे संबंधित आपको और जानकारी पहले मिल सके। पुराने पाठों का हल आपको चैनल में दे दिया गया है, जाकर के देखिए, हल कीजिए। और साथ ही साथ आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7, इसका हल आज आपको दे दिया जा रहा है। आगे आने वाले पाठों का भी हल आपको इसमें मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अन्य विषयों के भी आपके पास सारे हल चैनल में डले हुए हैं। जाइए, देखिए, पढ़िए और हल कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं पाठ 7 क्या दिया गया है। इसमें देखते हैं अध्याय 7 भारत की सांस्कृतिक जड़ें। इसमें बताया गया है हमारी संस्कृति के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला, वैदिक ऋचाओं की रचना की प्रारंभिक भाषा इनमें से थी। सी है इसका आंसर, संस्कृत। प्रश्न दूसरा, विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, कौन है ये? तो ए आंसर है इसका, वेद। अगला प्रश्न दिया हुआ है तीसरा, जिसमें पूछा गया है व्यक्ति की चेतना में ब्रह्म का आत्मबोध जगाने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित की गई हैं, वह दर्शन कहलाता है। बी आंसर है इसका, योग। आगे दिया है प्रश्न चौथा, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है सी, नेपाल में। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न पांचवा, जिसमें पूछा है ऐसा शांतचित्त व्यक्ति जो चेतना का उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए कठोर अनुशासन का पालन करता है कहलाता है। आंसर है उसका ए, सन्यासी। प्रश्न छठवा, बौद्ध मत में अविद्या और मोह के कारण इनमें से उत्पन्न होता है। तो उत्तर है इसका सी, मानवीय दुख। प्रश्न सातवां दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है इनमें से किस प्रदेश की अनेक जनजातियां डोनी पोलो की पूजा करती है? तो उत्तर है इसका डी, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न आठवां, पूर्वाहन भारत में दैविक शक्तियों के साथ सिंह बोंगा की पूजा करने वाली जनजातियां हैं। तो उत्तर है इसका सी, मुंडा और संथाल। प्रश्न नौवां, कठोपनिषद में मृत्यु का देवता माना गया है। तो उत्तर है इसका डी, यम देवता को मृत्यु का देवता माना गया है। प्रश्न 10वां पूछा गया है, इस अध्याय में जैन कथानुसार जब रोहिणी को पहचान लिया गया तब उसने स्वयं को किस रूप में बताया? तो इसका उत्तर है सी, साधारण भिक्षुक। अगला प्रश्न दिया है हमें, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न ए दिया है, इसमें बहुत सारे आपको यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं जिन्हें सही उत्तर आपको भरना है। तो प्रश्न ए दिया है, सामान्य रूप से भावना या आदत के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध की स्थिति कहलाती है। उत्तर है मोह। प्रश्न बी दिया है, दैविक ऋचाएं खालिस्तान क्षेत्र में रची गई थी। तो उत्तर है इसका सप्त सिंधु क्षेत्र में। आगे प्रश्न दिया है सी नंबर पे, वैदिक पाठशैली के सुव्यवस्थित संप्रेषण को खालिस्तान ने 2008 में मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत के अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी थी। तो उत्तर है इसका, यूनेस्को ने। आगे दिया है हमें प्रश्न डी, बोध गया वर्तमान बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक ध्यान करने के बाद गौतम बुद्ध को खालिस्तान प्राप्त हुआ। तो उत्तर है इसका, ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रश्न दिया है ई, इसमें दिया है उपनिषद खालिस्तान संकल्पनाओं के आधार पर रचित है। तो वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित है। आगे प्रश्न दिया है एफ, जैन मत के उपदेशों में अहिंसा, अनेकांतवाद और खालिस्तान शामिल है। उत्तर है अपरिग्रह। आगे दिया है प्रश्न जी, प्राचीन समय में महिलाएं भी पुरुषों के साथ समान शास्त्रार्थ करती थी। बृहदारण्यक उपनिषद में खालिस्तान महिला का उल्लेख है। तो गार्गी महिला का उल्लेख है। आगे दिया है प्रश्न 11वां। प्रश्न 11वां पूछा है, देवी देवताओं के प्रति व्यक्तिगत
अथवा सामूहिक हितों पर तथा मंगल के लिए वैदिक संस्कृति में खालिस्तान विकसित हुए। तो उत्तर है इसका अनुष्ठान विकसित हुए। आगे दिया है प्रश्न आई, 6वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पहाड़ों को काटकर गुफाएं खालिस्तान में बनाई गई। तो उत्तर है महाराष्ट्र में बनाई गई। प्रश्न जे दिया है, भारत के संविधान में खालिस्तान शब्द के लिए अंग्रेजों ने ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी का उपयोग किया गया। तो जनजाति शब्द के लिए उत्तर है इसका जनजाति शब्द के लिए। बच्चों, आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनिए, खालिस्तान भरिए का हल करवा दिया गया है। आप लोग चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के समय हम आपके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज़ वीडियो लेकर के आते हैं, जिसे आप देखकर पढ़कर अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपके प्रश्नों से संबंधित ही वह वीडियो रहती है, और साथ ही साथ उस वीडियो को आप पढ़ करके उसके प्रश्न हल करके आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, कक्षा में प्रथम स्थान भी प्राप्त कर सकते हैं। आप लगन से मेहनत करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न दूसरा है, भौतिक जगत की एकमात्र सत्य है, मृत्यु के पश्चात जीवन का होना असंभव है, यह किसका मत है? तो यह इसका उत्तर है, यह मत चार्वाक दर्शन का है, जो भौतिकवाद पर आधारित है। प्रश्न तीसरा दिया है यहाँ पर, अनेकांतवाद का अर्थ केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण नहीं है, समझाइए। तो उत्तर है, अनेकांतवाद जैसे जैन दर्शन का एक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण ही पूर्ण सत्य नहीं होता, सत्य को अनेक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। प्रश्न चौथा दिया है, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान वैशाली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? वर्धमान महाराज का जन्म स्थान वैशाली वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न पांचवा दिया है, इस अध्याय में दी गई जैन कथानुसार रोहिण्य ने किसके उपदेशों से प्रभावित होकर अपना ध्यान आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने में पर केंद्रित किया? तो उत्तर है इसका, जैन कथानुसार रोहिण्य ने भगवान महावीर के उपदेशों से प्रभावित होकर अपना ध्यान आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित किया। प्रश्न छठवां दिया है यहाँ पर, जातक कथा दर्शाने वाली पत्थर की मूर्ति का चित्र कहाँ देखने मिलता है? उत्तर है, जातक कथा दर्शाने वाली पत्थर की मूर्ति का चित्र सांची के स्तूपों में मिलता है। प्रश्न सातवां है, वेदांत दर्शन में किन विचारों का संकलन है? उत्तर है, वेदांत दर्शन में उपनिषदों के विचारों का संकलन है, जो आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष और संसार की प्रकृति से संबंधित है। आगे दिया है प्रश्न आठवां, वैश्विक दर्शन से क्या आशय है, लिखिए। उत्तर, वैश्विक दर्शन से आशय ऐसे दार्शनिक विचारों से है जो किसी एक संस्कृति या भौगोलिक क्षेत्र तथा सीमित न होकर संपूर्ण मानव जाति के लिए हो। आगे दिया है प्रश्न नौवां, जिसमें दिया है प्रश्न, वैदिक ऋचाओं की रचनाओं को किस रूप में संबोधित किया गया था? उत्तर है, वैदिक ऋचाओं की रचनाओं को संहिता के रूप में संबोधित किया गया था, जैसे ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता आदि। प्रश्न 10वां दिया है, श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज कहानी में उद्दालक ऋषि का प्रमुख उपदेश क्या है? उत्तर, उद्दालक ऋषि का प्रमुख उपदेश था कि तत्त्वम् असि, अर्थात आत्मा ही ब्रह्मा है और यह संपूर्ण सृष्टि उसी ब्रह्मा का अंश है। बच्चों, आपको यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न करा दिए गए हैं। आप लोगों को इसमें कोई भी समस्या हो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है, इसमें प्रश्न पहला, कहानी नचिकेता और उसकी ज्ञान विपाशा
में यम देवता ने नचिकेता के प्रश्न का क्या उत्तर दिया जिससे उन्हें गहन ज्ञान की प्राप्ति हुई? उत्तर है इसका, यम देवता ने नचिकेता को आत्मा के अमरत्व, ब्रह्मा के स्वरूप और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का ज्ञान दिया। इस ज्ञान से नचिकेता को गहन ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रश्न दूसरा दिया गया है, श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज कहानी में उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु की परीक्षा क्यों ली? उत्तर है इसका, उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु की परीक्षा इसलिए ली क्योंकि गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद श्वेत केतु में अहंकार आ गया था। प्रश्न तीसरा दिया है, वैदिक ग्रंथों में कौन कौन से व्यवसायों का उल्लेख है? लिखिए। उत्तर, वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसाय का उल्लेख है, जैसे किसान, बुनकर, शिल्पकार, बढ़ई, चिकित्सक, नाई, पुजारी आदि। प्रश्न चौथा दिया है, यूनेस्को ने वैदिक ऋचाओं को मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता क्यों दी थी? उत्तर, यह एक प्राचीन मौखिक परंपरा है जो धार्मिक ग्रंथों का संग्रह है। इसमें जटिल पाठ, जप और उच्चारण की विधियां भी शामिल हैं। इसलिए यूनेस्को ने इसे अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी है। प्रश्न पांचवा दिया है, भारतीय संस्कृति की उन शाखाओं को लिखिए जिनका संबंध आध्यात्मिक साधकों से है जो मानव जीवन तथा विश्व के बारे में समान विचार रखते हैं। उत्तर, दर्शन शास्त्र, योग, भक्ति परंपराएं और सूफीवाद भारतीय संस्कृति की ऐसी शाखाएं हैं जो आध्यात्मिक साधकों से संबंधित है और विश्व के बारे में समान विचार रखते हैं। प्रश्न छठवां दिया है, वेद शब्द का अर्थ लिखिए एवं वेदों के प्रकारों को लिखिए। उत्तर है, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या जानना। इस और वेद के 4 प्रकार होते हैं। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रश्न 7वां दिया है, आरोग्यकर्ता से क्या आशय है? उत्तर, आरोग्यकर्ता से आशय ऐसे व्यक्ति या संस्था से है जो स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इसमें चिकित्सा, वैद्य, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी और अस्पताल आदि शामिल हैं। इनका मुख्य कार्य लोगों को रोग से मुक्त करना होता है। प्रश्न 8वां दिया है, भारत की सांस्कृतिक जड़ें अध्याय में धर्म शब्द के स्थान पर मत का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर, धर्म शब्द के स्थान पर मत का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें कर्तव्य, नैतिकता, जीवन शैली आदि शामिल है, जबकि मत शब्द का प्रयोग विशिष्ट धार्मिक विश्वासों या संप्रदायों को इंगित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 9वां दिया है, पाठ में दी गई जैन कथा से क्या सीख मिलती है? उत्तर, जैन कथा से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह कथा आत्मनियंत्रण, अहिंसा और त्याग के महत्व पर जोर देती है। प्रश्न 10वां, तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत शिखर पवित्र क्यों माने गए हैं? उत्तर, यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, औषधीय वनस्पतियों और आदिवासी समुदाय की प्राचीन संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसीलिए नीलगिरी पर्वत शिखर पवित्र माने गए हैं। ये हमारे यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न हल हो गए हैं। इसमें अगर आपको कोई भी समस्या है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे दिया है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसमें दिया गया है प्रश्न पहला, हम अपने नकारात्मक विचारों को किस प्रकार सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं? उत्तर है इसका, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक रूप में बदलने के लिए हमें आत्मविश्वास, ध्यान और सकारात्मक संगति की आवश्यकता होती है। अच्छा साहित्य, प्रेरक प्रसंग और आध्यात्मिक अभ्यास भी सहायक होते हैं। चलिए आगे दिया है प्रश्न दूसरा, बौद्ध मत और जैन मत में किन महत्वपूर्ण मूल्यों को लेकर समानताएं हैं? लिखिए। उत्तर, बौद्ध और जैन मतों में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ध्यान और आत्मशुद्धि जैसे मूल्यों को महत्व दिया गया है। दोनों मत जीवन के दुखों से मुक्ति पाने हेतु अनुशासन और त्याग पर बल देते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, लोक जनजातीय संस्कृति और हिंदू विचारधाराओं के बीच गहरा संबंध है, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, लोक जनजातीय संस्कृति और हिंदू विचारधाराओं में अनुष्ठान, प्रकृति पूजन,
कर्मकांड और पर्व त्योहार जैसी परंपराएं समान हैं। उदाहरण के लिए आदिवासी समुदाय जंगल देवता की पूजा करते हैं, जो हिंदू देवताओं से मिलती जुलती है। प्रश्न चौथा, सिद्धार्थ गौतम ने नगर भ्रमण के समय क्या देखा था कि उन्होंने ज्ञान की खोज करने का निर्णय लिया? उत्तर, नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ गौतम ने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक और एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। इन दृश्यों को देखकर उन्होंने अपने सांसारिक जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। प्रश्न पांचवा दिया है यहाँ पर, लोक परंपरा, जनजातीय मान्यताएं और प्रथाएं भारत की सांस्कृतिक जड़ों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस कथन पर भारतीय समाजशास्त्री आंद्रे बेते ने क्या बताया है? उत्तर है, आंद्रे बेते के अनुसार भारत की सांस्कृतिक जड़ों में लोक परंपराएं, जनजातीय आस्थाएं और धार्मिक रीति रिवाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह परंपरा आज भी भारतीय समाज की पहचान है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है, जिसमें पूरे दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय, अतिलघुत्तरीय, खाली स्थान और सही उत्तर चुनकर लिखिए प्रश्न आपको हल कराए गए हैं। इन प्रश्नों में अगर आपको कोई भी समस्या है, कमेंट करिए। आपके कमेंट, आपके द्वारा दिए गए उत्साह, प्रोत्साहन हमें बढ़ाते हैं, ताकि हम आपके लिए और अच्छा वीडियो और अच्छी जानकारी लेकर के आएँ, जिससे आप अच्छा पढ़ें। साथ ही साथ अगर कोई समस्या है, हमसे शेयर ज़रूर कीजिए, हम उसका समाधान करेंगे। आप खुद भी चैनल लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ आगे आने वाले सभी विषयों के लिए, इस विषय से संबंधित आगे के पाठों के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।